Hello everyone, how are you? So today we are going to start a new chapter. नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आज। सेमीकंडक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सेमीकंडक्टर चैप्टर ना आप 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे, बट ये जो 11th में हम सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं, आई एम ऑल्सो फाइन। जो 11th में हम सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत बेसिक है। इसके आगे का आप 12th में पढ़ोगे। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू है, फाइन फाइन। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट डे है? कोई है यहाँ पे ऐसा जो बोल रहे फर्स्ट डे है उनका? एनीवन न्यू हियर? ओके ओके ओके। सो दो तीन स्टूडेंट न्यू हैं। सेकंड डे। Okay, fine. So let's start the topic. My name is Abdullah Momin. My qualification is MSc B.Ed and I am teaching physics for the past 7 years. पिछले 7 साल से हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12 के स्टूडेंट्स को। यहाँ पे हमारा डेली 2:30 को लाइव लेक्चर होता है और आज हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स, ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में है, लास्ट चैप्टर वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो सेमीकंडक्टर है वो आज क्या इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड, सॉलिड में करंट या इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है वो पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर दैट बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये बैंड थ्योरी क्या होता है वो समझेंगे। ऑडिबल नहीं हो अभी, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? किसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है। ओके ओके। ऑलमोस्ट 14 चैप्टर्स है आपकी टेक्स्ट बुक में। तो अपने 11 चैप्टर्स हो गए हैं अभी तक। 3 चैप्टर्स बाकी है। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी बाकी है और एक रे ऑप्टिक्स बाकी है, और ये जो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो एक ऑप्टिक्स वाला चैप्टर बाकी है और एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, वो एक चैप्टर बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट और सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड भी पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ पता है क्या आपको? व्हाट इज सेमीकंडक्टर? व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमी और कंडक्टर दो वर्ड से मिलके बना है, एक सेमी और एक कंडक्टर। तो कंडक्टर की मीनिंग क्या होगी ये बता सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर्स? नहीं, एनसीईआरटी का नहीं है ये, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। पासेस वॉइस इज नॉट कमिंग। सेमीकंडक्टर इज अ कॉमन फैक्टर जिसमें से करंट पास होगा। एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी नहीं है ये, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड का है अभी। हम्म। तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, फ्लोज, करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जो सब्सटेंस में से करंट फ्लो होता है हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे? हमारे चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है करंट फ्लो होगा, सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी का मतलब क्या होगा? हाफ। जैसे फाइनल सेमीफाइनल होता है ना,
वैसे कंडक्टर के आगे सेमी लगा के सेमी कंडक्टर्स वर्ड बना दिए। सेमी का मतलब हाफ होता है। तो हाफ क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस में ये करंट कंडक्ट करेगा, कुछ कंडीशंस में ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, और कुछ कंडीशंस में ये इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है तो वो आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में। आज इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है? आवाज कम आ रही है, आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम हाई कर लो, हेडफोन वगैरह लगा लो। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी आवाज नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आ रही है। रोज के कंपैरिजन में कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लियर आ रही है, ओके फाइन। तो सेमीकंडक्टर हम ये चैप्टर स्टार्ट करे हैं, जस्ट स्टार्ट किए हम। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड मतलब सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड में से करंट कैसे फ्लो होता है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सॉलिड टेक प्लेस बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज पार्टिकल फ्लो होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जब ये एक मटेरियल में से एक सॉलिड में फ्लो करेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे मतलब मूवमेंट होगा इनका, तो उसकी वजह से वो मटेरियल क्या करेगा, करंट कंडक्ट करेगा। अब ये किस पे डिपेंड होता है? तो इट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। कंडक्टर जो है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। कितने नंबर ऑफ चार्ज करियर्स है, मतलब कितने चार्जेस कैरी हो रहे हैं या कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उस पे डिपेंड हो रहा है। और कितनी इजीली, हाउ इजीली दे कैरीज, दीज कैरियर्स कैन मूव इनसाइड अ सॉलिड। सॉलिड में ये कितने इजीली मूव हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। उस उसके बाद उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप्स एंड द नेचर ऑफ डिफेक्ट प्रेजेंट, कुछ इम्प्योरिटी है उसके टाइप्स पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। 3 कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को, मोबिलिटी मतलब मोबाइल मूव होना, चार्जेस कैसे मूव हो रहे हैं, इजीली मूव हो रहे हैं या नहीं, तो उसको हम बोलेंगे मोबिलिटी। एनसीईआरटी नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड है ये। कार्तिक, कार्तिक, एनसीईआरटी बोर्ड से हो आप? यहाँ पे आप दूसरा ग्रुप सर्च करोगे वहाँ पे एनसीईआरटी का मिल जाएगा, बट ये ग्रुप स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, एनसीईआरटी का थोड़ा सी अलग रहेगा। एनसीईआरटी का सिलेबस अलग होता है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग होता है। ऑल आर डिफरेंट। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, बुक देखो उसमें है क्या सेमीकंडक्टर 11 की बुक में। ये सब 12th में है, एनसीईआरटी में ये पार्ट 12th में पढ़ते हैं। आप सर्च करो, ऐप डाउनलोड करो, सर्च करो, वहां पे मिल जाएगा। नहीं है, ओके फाइन। तो आप क्लास 11th में हो या 12th में हो? तो आप सेमीकंडक्टर क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। एनसीईआरटी में ये क्लास 12th में रहता है। तो ये जो बेसिस है, करंट कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे क्या किए हम, मटेरियल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए। कौन कौन सी कैटेगरी है?
इट कुड बी अ गुड कंडक्टर, अ सेमी कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या रहेगा ये? इंसुलेटर। तो कितना करंट कंडक्ट कर रहा है एक सब्सटेंस या कितना करंट नहीं कंडक्ट कर रहा है, ये बेसिस पे हम क्या किए हैं, मटेरियल को 3 कैटेगरी में कन्वर्ट किए हैं। गुड कंडक्टर, डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आपको ऐप डाउनलोड करना है, थोड़ा सा उसमें सर्च करना है, आपको मिलेगा, देखो एक बार। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? कंडक्टर मोस्टली मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर इज एनी मेटल। कोई भी मेटल ले लोगे तो वो गुड कंडक्टर है। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उनको गुड कंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में अवेलेबल होते हैं कंडक्शन के लिए। यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव होंगे और हमको क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। सो अ टिपिकल मेटल विल हैव 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो एक टिपिकल मेटल ले लोगे तो उसमें 1 मीटर क्यूब वाला मेटल का पार्ट लोगे तो उसमें 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और ये जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैम। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, यही से हम इनको गुड कंडक्टर बोलते हैं। उसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन से टाइप के मटेरियल हो गए जिनमें करंट बिल्कुल नहीं पास होता है, जैसा ग्लास हो गया, वुड हो गया और रबर हो गया। ये क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स है इंसुलेटर की। हाँ, insulator have very small number 10⁻23 per meter cube of free electron। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, तो यही से ये करंट नहीं कंडक्ट कर पाते। अब उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर क्या है? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम नाइट्राइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया। ये कुछ कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, कैडमियम सल्फाइड, ये कुछ कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर है। The electrical conductivity of a semiconductor is between the conductivity of metal and that of the insulator। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। मतलब ये कंडक्टर से कम करंट कंडक्ट करेंगे बट इंसुलेटर से ज़्यादा। ऑल फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला आएगा? आएगा, थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं फिर फॉर्मूले पे जाते हैं। तो द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल्ड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है ना सेमीकंडक्टर में, हम इनको इंक्रीज कर सकेंगे। अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गया तो वो करंट कंडक्ट करने लगेगा, अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज हो गया तो वो करंट फिर नहीं कंडक्ट करेगा। तो ये होता है सेमीकंडक्टर और हम यही चैप्टर में सेमीकंडक्टर को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ सम कॉमनली यूज्ड मेटल्स। कुछ मेटल्स है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी है। सबसे ज्यादा करंट कौन कंडक्ट करता है? सिल्वर। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर। फिर उससे कम कंडक्टिविटी कॉपर की है, फिर उससे कम कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की है, फिर गोल्ड की है, फिर नाइक्रोम की है, फिर प्लैटिनम की है, फिर आ गया जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर है।
इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है बट इंसुलेटर से ज़्यादा है। उसके बाद ये एयर, ग्लास, टेफ्लॉन, वुड, ये सब क्या है? हाउ टू मेजर ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं? पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, अभी यहाँ पे तो नहीं है। फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सेमीकंडक्टर भी ना तीन टाइप के होते हैं। ये टेबल एक्सप्लेन करने बोल रहे हो राजश्री? ये टेबल नहीं समझ में आ रहा है, क्या एक्सप्लेन करने बोल रहे हो आप? टेबल में देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ सम कॉमनली यूज्ड मटेरियल। कुछ कॉमनली यूज्ड मटेरियल है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब वो क्या है? गुड कंडक्टर है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है तो वो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो जो टेबल में सबसे ऊपर है वो गुड कंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। उसके बाद कंडक्टिविटी क्या होते गई? डिक्रीज होते गई। आप टेबल में ऊपर से नीचे आओगे, देखोगे वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? हाँ, सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर का नाम सेमीकंडक्टर है, वही पढ़ने वाले हैं हम। सेमीकंडक्टर ही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर, मतलब हम सेमीकंडक्टर ही पढ़ेंगे। आएगा आगे सब समझ में आएगा। तो सिल्वर सबसे गुड कंडक्टर होता है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, ऐसा वैल्यू डिक्रीज होते गई। फिर यहाँ पे दो मटेरियल आ गया, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। फिर उसके बाद एयर, ग्लास और टेफ्लॉन इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाता है। समझ में आ रहे हैं रश्मि को, राजश्री को? तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, थ्री टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जो सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर होते हैं या प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये एज इट इज जैसा मिला वैसे ही है। तो ये सबसे एलिमेंट्री लेवल के सेमीकंडक्टर है, सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर है। फिर इसके बाद कुछ सब्सटेंस को मिक्स करके हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर उनको बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जैसे कैडमियम को मिक्स किए सल्फाइड के साथ, तो कैडमियम सल्फाइड इस कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जिंक सल्फाइड दो मटेरियल से मिलके बना है, दो अलग अलग सेमीकंडक्टर से मिलके बना है, तो जिंक कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गया। उसके बाद एक और होता है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, एंथ्रेसिन, डोप, थाइलोसाइनाइंस, पॉलीएनाइन, एनालाइन। किसके बेस पर क्लासिफाई किया गया है? ये जो बेसिस है, हम सेमीकंडक्टर को जैसा मिलता है ना वैसा यूज में नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड जो मिला, सिल्वर जो मिला, एल्यूमिनियम जो मिला, मटेरियल जो फॉर्म में हमको कहाँ से मिलते हैं, ये एलिमेंट कहाँ मिलते हैं पता है क्या? ये आयरन हमको कहाँ पे मिलता है? ये गोल्ड कहाँ से लेके आते हैं? ये पब्लिक गोल्ड कहाँ से लेके आ गई, ये सिल्वर कहाँ मिल गया, और कॉपर कहाँ पे मिला हमको? तो ये जो भी फॉर्म में हमको मिलता है, कहाँ पे मिलता है पता है? जमीन में, हाँ, अर्थ को डिग करके निकालते हैं। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर भी मिलता है। बट अगर हमको इनको यूज करना है ना, तो हमको कुछ प्रोसेस से पास करना होता है।
डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। ऐसा अर्थ से निकाले गोल्ड तो गोल्ड की चेन मिल जाती है क्या अर्थ में? सब वो ऑर्नामेंट मिल जाते हैं अर्थ के अंदर ही, कि उसको कुछ प्रोसेस करते हैं ना, प्यूरिफिकेशन करते हैं और बहुत सारे चीज करते हैं। हाँ, तो वैसे ही सेमीकंडक्टर भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, उसका कुछ यूज नहीं होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो जो सेमीकंडक्टर मिल रहे हैं हमको, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको अगर हमको और दूसरा यूज में लाना है, बहुत सारे यूज होते हैं, तो हम सिलिकॉन को यूज नहीं कर सकते। तो फिर सिलिकॉन को क्या करते हैं, या कैडमियम को सल्फाइड के साथ मिक्स करते हैं, हम इसका यूज कर लेते हैं। तो मिक्सचर यूजेस के हिसाब से क्या करते हैं, हम सेमीकंडक्टर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है। एक एलिमेंटल मतलब अकेले अकेले प्योर सेमीकंडक्टर, एक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। उसके बाद कंपाउंड मतलब ये मिक्स किया है दो चीज को, कैडमियम और सल्फाइड, जिंक और सल्फाइड, दो मटेरियल को मिक्स किया। उसके बाद एंथ्रेसिन, डोप, थाइलोसाइनाइंस, पॉलीअनालाइन, ये सब जो है नाम, ये और कॉम्प्लिकेटेड है, ये और ज्यादा प्रोसेस से पास होने के बाद मिल रहा है यूज के बेसिस पे। हाँ, अब उसके बाद ना हमको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है। सॉलिड के क्या पढ़ना है, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी बिगिन विद द वे इलेक्ट्रॉन एनर्जीज इन एन आइसोलेटेड एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो एटम्स है, एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी एनर्जी अलग अलग होगी। इनके पास कुछ एनर्जी होती है और वो डिफरेंट होती है। एन आइसोलेटेड एटम हैज इट्स न्यूक्लियस एट द सेंटर which is surrounded by the number of revolving electrons. These electrons are arranged in different and discrete energy levels. ये इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी होती है। फिर ये एक एटम है, ये एक सिंगल एटम है। क्या है, एक सिंगल एटम। ऐसे बहुत सारे एटम्स मिलके, है ना, मैनी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ सॉलिड। जब आप सॉलिड, जो आपके हाथ में कुछ सब्सटेंस होगा, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो व्हेन अ सॉलिड इज फॉर्म्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर पैक्ड इन इट। जब सॉलिड फॉर्म होता है तो बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स उसमें होते हैं। फिर उसके बाद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल in a solid are occupied by electron from all atoms in a solid. तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट energy levels and resulting the formation of energy band can be easily understood by considering the formation of solid sodium. तो ये जो शेयर कर रहे हैं आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल को, उसको समझना है। तो उसको समझने के लिए ना, हम सोडियम का फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ये जो चीज बोल रहा है ये पैराग्राफ में, कि इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सब एनर्जी क्या करते हैं, अलग अलग शेयर करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2।
So the outermost level 3s can take one more electron but it is half filled in sodium. तो ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आई होप तुम समझ चुके होंगे, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल पढ़े हो ना केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे ये जो 3s1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है ना ये वाले लास्ट ऑर्बिट में। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बट जब सोडियम की बात कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो गया। तो ये जो 3s1 है इसमें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैन टेक वन मोर इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बट इट इज हाफ फिल्ड इन सोडियम, बट सोडियम में ये अभी तक एक ही है, मतलब हाफ फिल्ड है। सो व्हेन सॉलिड सोडियम इज फॉर्म, तो ये बहुत सारे सोडियम एटम्स को मिला के सॉलिड फॉर्म कर दिए। एटम्स जो है इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम एंड द एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड। तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? फिल्ड हो जाएगी। अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम को मैं Na से लिखता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, है ना। और उसके बाद थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। हो गया, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हमारे पास वन एटम है, वन एटम ऑफ सोडियम। सोडियम का एक एटम है। बट जब हम सॉलिड बना रहे हैं, सोडियम का बहुत सारे एटम्स मिल के सॉलिड बनाएंगे। तो ये लास्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट शेल का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट शेल का तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट शेल का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये क्या करेंगे? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट जो शेल है यहाँ पे देखो, दिख रहा है 3s1, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई? ये 3s1 देख के ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। थ्री थ्री वाला 3s1 देख के ऐसा लग रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन एक कम है। तो वो एक कम इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? तो ये एक सोडियम एटम का एक इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या करने वाले हैं? शेयर करने वाले हैं अपनी एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे नेबरिंग एटम्स के साथ। इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए अपनी वैलेंसी को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। For sodium atom, the topmost occupied energy level is 3s level, है ना। फर्स्ट बैंड जो फर्स्ट 1s2 था कंप्लीटली फिल्ड था, फिर 2s2 भी कंप्लीटली फिल्ड है, फिर 2p भी कंप्लीटली फिल्ड था, फिर 3s1 ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं था, ये कैसा था? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड था तो देखो ये फर्स्ट वाला कंप्लीटली फिल्ड है, 2s कंप्लीटली फिल्ड, 2p कंप्लीटली फिल्ड। बट जब 3s वाला है तो ये हाफ फिल्ड है। दीज लेवल्स इज कॉल्ड द वैलेंस लेवल। ये जो लेवल है इसको वैलेंस लेवल बोलेंगे। नीट में स्टेट बोर्ड का चलता है क्या? नीट में स्टेट बोर्ड का मतलब सब एक ही है, हाँ चलता है। थोड़े यहाँ से भी रहते हैं नीट में।
11 12 दोनों मिला के पढ़ोगे तो हो जाएगी लीट की तैयारी। ऋषिकेश को क्या नहीं समझ में आ रहा है? ऋषिकेश, ऋषिकेश ऐसा थम डाउन दिया है, क्या नहीं समझ में आ रहा है बोलो। ऋषिकेश को क्या नहीं समझ में आ रहा है बोलो। सर 3 हाफ क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 11 ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 11 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन मतलब फर्स्ट एस में 2, 2s में 2, पी वाले में 6 और एस वाले में 1। हो गए क्या 11 इलेक्ट्रॉन? अभी ऐसा सिंगल वाला देख लो। डोंट नो बेटा, अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। 11 का तो पहले खत्म होने दो, फिर 12 का स्टार्ट करेंगे ना। ये कौन पूछ रहा था, किसको डाउट था? हाँ, वैष्णवी को अभी समझ में आ रहा है क्या 3s हाफ क्यों है? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो वो लास्ट वाला ऑर्बिट फिल नहीं हो पाया। लास्ट वाला ऑर्बिट फिल नहीं हो पाया। तो लास्ट वाला ऑर्बिट फिल नहीं हो पाया तो हम उसको हाफ फिल्ड बोलेंगे। बाकी कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। तो ये एक एटम। तो ये करस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड्स इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। तो ये जो है इसको मैं क्या बोलूंगा? वैलेंस बैंड है। ये वैलेंस बैंड को हम फिल कर सकते हैं क्या? ये वैलेंस बैंड फिल हो जाएगा ना? कितना इलेक्ट्रॉन दूंगा मैं यहाँ पे तो ये फिल होने वाला है। वह अगर वह एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया सोडियम को, कहीं से वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो वैलेंस बैंड फिल्ड हो जाएगा ना। तो thus the valence band in a sodium solid is the topmost occupied energy band। ये जो टॉप मोस्ट वाला है इसको मैं वैलेंस बैंड बोलूंगा। एनर्जी बैंड इन सोडियम, सोडियम का एनर्जी बैंड। हाँ, सब ग्रुप पे है, नोट्स है ग्रुप पे। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर। अब अब देखो जो चीज लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरी आज थोड़ा तबीयत डाउन चल रही है। आज थोड़ा सी लेक्चर भी थोड़ा बोरिंग बोरिंग लग रहा होगा तुम लोग को। मेरी भी तबीयत सही नहीं है, बट ठीक है चलो। When sufficient energy is provided to electrons from the valence band, they are raised to higher level. The immediately next energy level that electrons from valence band can occupy is called conduction level. The band formed by conduction level is called as conduction band. In sodium, valence band and conduction band overlap। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना। 3s वाला क्या था? 3s वाला हाफ फिल था। हाफ फिल था मतलब मैं इसको आधा भर दिया। 3s इज हाफ फिल्ड। अब अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को, सर मुझे हिंदी कम आती है तो मैं मराठी कमेंट करूँ चलेगा ना? हाँ, मला मराठी पण येते बट बोलायला येत नाही। मराठी समजून घेतो बट मला बोलायला येत नाही। फ्री लेक्चर है। हाँ फ्री है, तुमसे कौन सा पैसा ले लिया अब्दुल्ला सर? फ्री है ना? कोई पैसा मांगा क्या भावना से?
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सी ध्यान से सुनो, यहाँ पे ध्यान से। सोडियम का न्यूक्लियस है, उसमें फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाला जो ऑर्बिट है 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो एनर्जी बैंड बनेगी इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसकी कुछ एनर्जी होगी, ये इलेक्ट्रॉन के पास ना कुछ एनर्जी रहती है, वो एनर्जी का आप एक डायग्राम बनाओगे तो वो वैलेंस बैंड बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए मेरे को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। सपोज ये इलेक्ट्रॉन को मेरे को फ्री करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना है, बट मैं दिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो इसको फ्री होने के लिए 10 चाहिए थे, मैं फ्री होने के लिए जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी मैं वो उतनी नहीं दिया, मैं कितनी दिया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्री होगा क्या ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा क्या, नहीं। तो फ्री नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक हायर ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करने लगेगा। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसके जस्ट बाद जो हायर इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के जस्ट बाद जो एनर्जी बैंड होता है, जो ऑर्बिट होता है, हम उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ऐसा सुने हो क्या, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो जंप कर देता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। तो ये जो कंडक्शन बैंड है ना ये हायर एनर्जी लेवल है, और ये जो वैलेंस बैंड है ना ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन पहले था लोअर एनर्जी लेवल में, इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी लेवल में था, मैं उसको क्या किया, एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर, हाँ, एक्साइटेड स्टेट, वेरी गुड, दैट इज द वर्ड, शिवम भिंगाले, वेरी गुड, भिलंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, हाँ, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा ऊपर वाले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। When sufficient energy is provided to electrons from the valence band, they are raised to higher levels. The immediately next energy level that electrons from valence band can occupy is called conduction band. वैलेंस बैंड के जस्ट बाद जो एनर्जी लेवल आएगा वो कंडक्शन लेवल रहेगा। द बैंड फॉर्म्ड बाय द कंडक्शन लेवल इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। इन सोडियम वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा तो ये एस ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ऐसा सुने हो क्या, एस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी वाले में, एफ वाले में। तो ये एस वाला ऑर्बिट है, एस वाले को कंप्लीट करने के लिए हमको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एस पी डी एफ, हाँ। तो ये पी वाला तो 6 लेके कंप्लीट हो गया, बट वो जो लास्ट वाला S3 ऑर्बिटल है उसमें एक ही है, एक कम है ना, तो यही से एक ही चाहिए, 8 नहीं चाहिए। अब सेमीकंडक्टर की, वो सोडियम की बात कर रहे थे, अब सेमीकंडक्टर क्या है, इन अ सेमीकंडक्टर और एन इंसुलेटर there is a gap between the bottom of the conduction band and the top of the valence band. This is called as a valence band. वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, कंडक्शन बैंड मतलब एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप है ना इसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं और बैंड गैप बोलते हैं। तो मेरे को क्या करना है, करंट फ्लो करने के लिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को भेजना है कंडक्शन बैंड में। मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से भेजना है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में।
तो यहाँ पे क्या बोला है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं और बैंड गैप बोलते हैं। ये गैप अगर ज्यादा है, ये गैप अभी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड के टॉप पे उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएगा। बट अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैप है 3 का, और मैं इसको दिया 2, तो ये वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो फिर ये वैलेंस से कंडक्शन में नहीं गया तो फिर वो करंट नहीं कंडक्ट कर पाएगा। देयर विल बी नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। करंट फ्लो करने के लिए हमको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मेटल्स में क्या होता है, मोस्टली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ना ओवरलैप हो जाते हैं। क्या नहीं समझ में आया? वैलेंस बैंड समझा? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड किसको बोलेंगे ये समझा क्या? वैलेंस बैंड नहीं समझा? वैलेंस बैंड नहीं समझ रहे? फिर अच्छा, केमिस्ट्री में एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पढ़े हो? एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, एस पी डी एफ, ऐसा कुछ केमिस्ट्री में पढ़े हो क्या ये ऑर्बिट? एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? पी ऑर्बिट में मैक्सिमम 6। डी ऑर्बिट में मैक्सिमम, डी में कितने? डी में 10। एफ में कितने? एफ में 14 के 16? 14 पक्का? ठीक है। तो एस ऑर्बिट, अब मैं इलेक्ट्रॉन, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, हो गया क्या 11? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट है ये 3s वाला, ये कंप्लीटली फिल्ड है क्या? ये कंप्लीटली फिल्ड है क्या? नहीं फिल्ड है। तो ये हाफ फिल्ड को ही तो हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट है यही वैलेंस बैंड होता है। लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी का बैंड जो बनेगा उसको मैं वैलेंस बैंड बोलूंगा। अभी समझ में आया? अब ये वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं एनर्जी दे दिया तो वो क्या करेगा, जम करके ऊपर वाली एनर्जी लेवल में जाएगा। तो ये जो वैलेंस बैंड के ऊपर वाला एनर्जी लेवल होता है उसको मैं कंडक्शन बैंड बोलूंगा। ये एक्साइटेड स्टेट में चले गया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, रिवॉल्व होगा, तो वो वैलेंस बैंड के जस्ट बाद वाले ऑर्बिट को मैं कंडक्शन बैंड बोलूंगा, उसकी एनर्जी को कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स में ये ओवरलैप होते हैं। मेटल्स में ये क्या होने वाले हैं, ओवरलैप होने वाले हैं। ये एक वैलेंस बैंड है, ये एक कंडक्शन बैंड है, ये दोनों का गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और मैं वैलेंस बैंड, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, मैं अगर वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो वो जम करके कंडक्शन में चले जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया वैलेंस बैंड वाले को, तो वो जंप नहीं करेगा। तो मेरे को इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में भेजने के लिए जो गैप लगता है वो अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, और अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो मटेरियल करंट कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ये समझ में आ, पहले ये समझ लो इम्पोर्टेंट, उसके बाद ब्रेकआउट लेते हैं लास्ट के 5 मिनट्स में। ये समझ लो पहले, तुम लोग को बेसिक नहीं समझेगा तो कुछ आने वाला नहीं है आगे, यही से मैं इतना समझा रहा हूँ।
In a semiconductor or an insulator, there is a gap between the bottom of the conduction band and the top of the valence band. ये वैलेंस बैंड का टॉप पार्ट है, ये कंडक्शन बैंड का बॉटम पार्ट है, ये दोनों के बीच में गैप होता है, इसको हम एनर्जी गैप और बैंड गैप बोलेंगे। तो अगर ये गैप ज़्यादा है तो मैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में नहीं भेज पाऊंगा, और अगर कंडक्शन में नहीं भेज पाऊंगा तो वो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, और अगर करंट कंडक्ट नहीं करेगा तो वो गुड कंडक्टर नहीं है। समझ में आ रहा है अभी ये? तो यहाँ पे देखो, ये लिखा है वैलेंस बैंड, ये आपका क्या है, नीचे वाला वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। तो ये मेटल वाला है, जो ए वाला डायग्राम देख रहे हो आप, ये मेटल का है। जो बी वाला है उसमें गैप देखो, ये सेमीकंडक्टर का, और जो सी वाला है उसमें गैप देखो। गैप किसका ज्यादा है? गैप मेटल में ज्यादा है, या इंसुलेटर में ज्यादा है, या सेमीकंडक्टर में ज्यादा है? ये है मेटल, ये है सेमीकंडक्टर, और ये है इंसुलेटर। तो अगर इंसुलेटर से करंट कंडक्ट करवाना है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से मेरे को कहाँ पे भेजना है, कंडक्शन बैंड में भेजना है। तो ये गैप इतना ज्यादा है ना कि इतनी एनर्जी हम दे नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, नॉट पॉसिबल। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये कम होता है गैप, तो ये जो एनर्जी, इतनी एनर्जी हम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए। और मेटल में तो देने की जरूरत ही नहीं है, वो ओवरलैप हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भी है। तो यही से हम सेमीकंडक्टर में से करंट कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे बैंड गैप कम होता है, इंसुलेटर का बैंड गैप ज्यादा होता है। देखो कुछ मटेरियल दिए हैं और इनका बैंड गैप दिया है। सिलिकॉन का बैंड गैप कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड को मैं वी भी लिखता हूँ, कंडक्शन बैंड को मैं सी भी लिखता हूँ। मेरे को वैलेंस बैंड में से एक इलेक्ट्रॉन भेजना है कंडक्शन बैंड में, और मेरे पास मटेरियल कौन सा है, सिलिकॉन। तो मेरे को कितनी एनर्जी देना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देना पड़ेगा? जर्मेनियम में ज्यादा एनर्जी देना है या सिलिकॉन में? जर्मेनियम को 0.66 ज्यादा एनर्जी। तो इजीली करंट कौन कंडक्ट करेगा, जर्मेनियम या सिलिकॉन? ये इजी कौन सा प्रोसेस, इजी किस में हो जाएगा, मेरे को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में भेजना है, तो मैं इजीली जर्मेनियम से सिलिकॉन में भेज सकता हूँ ना। अब डायमंड में देखो कितना देना है। तो डायमंड में ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत लार्ज है, इट इज वेरी वेरी लार्ज। अब लार्ज कैसे है, मेरे को अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना है ना, तो मेरे को यहाँ पे एक बैटरी लगाना पड़ेगा, और वो बैटरी में वोल्टेज कितना रखना पड़ेगा, 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट रखा तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को 1 मिलियन वोल्ट देना पड़ेगा, 1 मिलियन वोल्ट, इतना ज्यादा करंट देना पड़ेगा, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। अगर 100 इलेक्ट्रॉन को मेरे को ऊपर भेजना है तो मेरे को 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, तो ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे तो हम कर लेंगे, मैं ये जर्मेनियम वाले का 100 ऊपर भेजना है, तो मैं 100 अगर भेजना है तो 66 वोल्ट दूंगा, तो ये 100 ऊपर चले जाएंगे। 240 वोल्ट बेसिकली होता है, तो मैं 66 वोल्ट में 100 ऊपर जा रहे हैं, तो 240 वोल्ट में
आराम से कितने चले जाएंगे, 400 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। बट अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मतलब अगर मैं 5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है तो 10 वोल्ट लगेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है तो 15 वोल्ट एनर्जी लगेगी। समझ में आ रही है? तो अगर मेरे को डायमंड में एक इलेक्ट्रॉन है, डायमंड वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको ऊपर भेजना है, तो मेरे को कितना एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के लिए 5.47 वोल्ट लगेगी। तो 2 को भेजने के लिए 10 वोल्ट, 10 को भेजने के लिए 50 वोल्ट, 50 को भेजने के लिए 250 वोल्ट। तो ये बहुत ज़्यादा है। दिस वैल्यू, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर में होता है। यही से डायमंड में हम कभी भी कंडक्शन बैंड नहीं बना पाते, डायमंड को कभी भी हम करंट कंडक्ट नहीं करवा सकते। तो ये जो था आज का पार्ट था, कल इसके आगे का पढ़ेंगे।